मघा नक्षत्र कहाँ पड़ता है? लियो के अंदर पड़ता है, सिंह राशि के अंदर पड़ता है। और अभी जो संपात हो रहा है वो कर्क के अंदर होता है। सुग्रीव जब राजा बन जाते हैं उसके बाद तुरंत बाद वर्षा ऋतु आने का वर्णन है, जिसकी वजह से सुग्रीव अपनी टोलियां नहीं तुरंत भेज पाते हैं। और ये जब मूव कर रहा है, इधर से उधर चेंज होता है साल दर साल, इसी को हम लोग बोलते हैं अयन का अंशा। वी डिस्कस्ड, हम लोग ने इसके पहले जो बात की थी वो दो कुछ चीजों के बारे में है जो कि जान लेना है। उसमें से एक है शब्द अयन अंश, एक है व्हाट इज चित्र पक्ष, दूसरा है प्रिसेशन, दूसरा है न्यूटेशन। ठीक है, ये चार चीजें। वो आप टेबल ऑफ असेंडेंट अगर पढ़े होते तो आपको इन सब का मतलब क्लियर हो जाता। ठीक है, सो अभी चीजें बता देते हैं, लेकिन आप एक बार जरूर किताब से पढ़ लीजिए उसका मतलब क्या है, क्योंकि वो आपको एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग दे सकता है, क्लियर कर सकता है। सो आयन जो शब्द है, आयन का शब्द हम लोग जैसे देखा था पिछले बार जब पढ़ा रहा था, तो राम आयन, सो राम जी का मूवमेंट। तो अयन का मतलब मूवमेंट से हमेशा रिलेटेड होता है। ठीक है, सो अयन मतलब मूवमेंट होगा। अब अयन अंश का मतलब क्या है कि यहाँ पे किसी की मूवमेंट की बात हो रही है। किस चीज की मूवमेंट की बात हो रही है, ये ध्यान रखने का बात है। तो फंडामेंटली हमारे पास पृथ्वी है, जैसा कि मैंने पहले बताया था। अब पृथ्वी जो है वो स्ट्रेट नहीं है, वो एक एंगल पे इंक्लाइंड है। ये कितना डिग्री का एंगल है? ये जो एंगल है वो अभी 23 डिग्रीज, ठीक है, 4 मिनट्स के आसपास का एंगल है। इस एंगल पे ये इंक्लाइंड है। इसकी वजह से जो ग्रह इत्यादि हैं वो सब हम लोग को एक कोण पे, यानी कि हम लोग को ऐसा ऊपर और नीचे देखने को मिलते हैं। तो अगर हम लोग इसका प्लेन बनाए, पृथ्वी का प्लेन अगर एग्जैक्टली प्लेन बनाते, सो वो प्लेन कुछ इस प्रकार से होता, कुछ इस प्रकार से पृथ्वी का प्लेन आता। मतलब ये, अगर हम पृथ्वी को बिल्कुल हाफ में डिवाइड करते तो ये रेखा पूरी हाफ की बाई हाफ जाती। बट क्योंकि इंक्लिनेशन है तो इक्लिप्टिक, याद है इक्लिप्टिक का शब्द यूज किया था इससे पहले। इक्लिप्टिक इसको बोलते हैं जिस 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 जगह पे पृथ्वी और अन्य ग्रह चलते हुए दिखाई देते हैं, उस एरिया को इक्लिप्टिक बोला जाता है। क्योंकि झुकाव है पृथ्वी का, और इसी की वजह से राशियां बनती है, जो कि मैंने पहले भी समझाया था। तो इसकी वजह से जो इक्लिप्टिक है वो कुछ टेढ़ा इस प्रकार से हमको देखने को मिलता है। ठीक है, इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, तो ये एक्चुअली में ओरिजिनल इक्लिप्टिक है। अब ये जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को हम बोलते हैं संपात। इन पॉइंट को बोला जाता है संपात पॉइंट्स, यानी कि इक्विनॉक्स शब्द है। तो शब्द है इक्विनॉक्स। इन्हीं की वजह से ये, अभी हम लोग को यहाँ पे ऊपर जाते हुए सूर्य दिखता है, जबकि हम लोग ने सूर्य का मोशन देखा था ना, लास्ट सेकंड लेक्चर में सूर्य का मोशन देखा था। तो सूर्य कभी हमको ऊपर जाते हुए दिखता है और कभी नीचे आते हुए दिखता है, याद है? वो सूर्य का मोशन जो था, तो सूर्य ऊपर और सूर्य नीचे इस प्रकार से आते हुए हमको देखने को मिलता है। यही पॉइंट है जिसको संपात बोला जाता है। संपात का अर्थ हुआ जहां पे सम अवस्था है, इक्वल अवस्था है, यानी कि डे और नाइट, यानी दिन और रात दोनों इस दिन पे बराबर मिलते हैं। इसी वजह से इनको संपात का पॉइंट बोला जाता है। अब ये संपात का पॉइंट जो है वो किसके बीच से बन रहा है? इक्लिप्टिक। ठीक है, ये इक्लिप्टिक के और जो हमारा इक्वेटोरियल रीजन होगा उससे क्रॉस करता हुआ इंटरसेक्शन एक प्रकार से बनता है। एक संपात को बोला जाता है वसंत, वसंत संपात, यानी कि इसको वर्नल इक्विनॉक्स। और दूसरा हम बोलते हैं ऑटम। दो प्रकार से इसको नाम दिया गया है, दो पॉइंट्स को। इस ये जो पॉइंट है, ये जो इक्वेटोरियल पॉइंट है, वो एक्चुअली में मूव करता है, यानी कि ये हर साल थोड़ा 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 चेंज होता है। इसीलिए जब हम लोग इतिहास उठाते हैं तो हमें वर्णन मिलता है इसका, संपात का। महाभारत काल में जब लड़ाई हो रही है उस टाइम पे ये वर्णन है कि मघा नक्षत्र में वसंत संपात हो रहा है। मघा नक्षत्र कहाँ पड़ता है? लियो के अंदर पड़ता है, सिंह राशि के अंदर पड़ता है।
और अभी जो संपात हो रहा है वो कर्क के अंदर होता है, ठीक है। मकर के अंदर दूसरा संपात होता है, यानी कि मकर राशि और कर्क राशि दोनों हैं जो वो संपात पे राशियां हैं, ठीक है। तो इन राशियों में संपात होने का बात महाभारत काल में बताया जाता है। मघा के नक्षत्र में संपात हो रहा है, चित्रा के नक्षत्र में संपात हो रहा है। इस प्रकार से भिन्न भिन्न नक्षत्रों में संपात होने की चर्चा मिली हुई है। और इस संपात का अर्थ है कि ये जो पॉइंट है जहां पे दिन और रात दोनों बराबर होंगे, उस पॉइंट की चर्चा हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि जिस प्रकार से हम लोग अब, और ये संपात से हमें क्या पता चलता है कि मौसम का कैसा होगा, ठीक है। मौसम के बारे में जानकारी भी मिलती है हमें इससे, कि वसंत संपात यानी कि उस टाइम पे वसंत आ रही होगी। और हमें पता चल रहा है कि वसंत संपात जो है वो कोई और नक्षत्र में हो रहा है। इसका मतलब कि जिस प्रकार से अभी हम लोग दिसंबर में सर्दियां मना रहे हैं, जरूरी नहीं है कि जब महाभारत काल हो रहा होगा तब का जो दिसंबर होगा उसमें ठंडियां पड़ रही हो सकता है वहां पे वसंत पड़ रही हो, या हो सकता है वहां पे कोई और वर्षा ऋतु का मौसम हो। ये भी बात हमारे उसमें जानने को बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हीं मौसम और ये सारी घटनाओं को लेकर के पूरा का पूरा रिसर्च हुआ है इस इस धारा पे, इस बात को निकालने में कि कब एग्जैक्टली रामायण और महाभारत हुए हैं। क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध खंड आता है जिसमें क्या होता है कि ऋषि जब राम जी जब मिलने जाते हैं उनसे, सुग्रीव और बाली से, जब जो बाली वाला जो होता है, बैटल हो जाता है, जब चीजें उनके हो जाती है, उसके बाद जो होती है, जो जो सुग्रीव जब राजा बन जाते हैं उसके बाद तुरंत बाद वर्षा ऋतु आने का वर्णन है, जिसकी वजह से सुग्रीव अपनी टोलियां नहीं तुरंत भेज पाते हैं और समय लेते हैं। 2 महीने का समय रुकता है कि वर्षा, जैसे ही वर्षा ऋतु रुक जाएगी उसके बाद फिर जो हम अपनी पलटन है उसको भेजेंगे सीता जी को ढूंढने के लिए। ये वर्णन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तब हमें पता चलता है कि वसंत संपात कहाँ हो रहा है। इस बात की जानकारी मिलने से हम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि कब वर्षा ऋतु आ रही होगी, उसके कितने महीने बाद वो वर्षा ऋतु आई होगी, और वो कौन सा ड्यूरेशन रहा होगा जब सुग्रीव और बाली का वध हो रहा है, मतलब लड़ाई हो रही है। तो ये सब छोटी छोटी बारीकियां हैं जो एज अ ज्योतिषी आपको पता होनी चाहिए। मतलब मैं आपको रिसर्च करने के नहीं कह रहा, लेकिन एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये चीज होती है। यहीं से एक और कॉन्सेप्ट आता है जो राहु केतु के बिल्ड का होता है। मतलब इसी इसी कॉन्सेप्ट में एक और एडिशन अगर मैं कर दूं, वो आपको वराह केतु की तरफ लेके चला जाएगा, वही पॉइंट को, ठीक है। तो ये संपात अभी क्लियर है ना, वसंत संपात क्या था। इसी के मूवमेंट, ये जो पॉइंट है, ये ये जब मूव कर रहा है, इधर से उधर चेंज होता है साल दर साल, इसी को हम लोग बोलते हैं अयन का अंशा, यानी कि चेंज इन अयन, मूवमेंट इन द अयन, इन इक्विनॉक्स पॉइंट्स का मूवमेंट को हम लोग अयन अंशा बोलते हैं, ठीक है। तो ये अभी क्लियर हो गया। अब आज की बात तुमसे कभी कोई पूछेगा अनामिका क्या है, तो तुम बता सकते हो, समझा सकते हो। राहु की तो बाद में बताऊंगा। उससे पहले चित्र पक्ष आयनांशा क्या है, पुष्य पक्ष आयनांशा क्या है, ये जब आप अपना टेबल ऑफ असेंडेंट्स का बुक देखोगे ना, या टेबल ऑफ असेंडेंट्स का बुक देखोगे तो सबसे टॉप पे, उसमें सबसे टॉप पे लिखा हुआ है बेस्ड ऑन 24 डिग्रीज चित्र पक्षा अयनांशा। ये बुक में चित्र पक्षा 24 डिग्रीज अयनांशा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी जान लेना जरूरी है। सी, देयर इज अ प्रॉब्लम विद कि हम कैसे निर्धारित करें कि इनिशियल बिगनिंग यानी कि एकदम 0 डिग्री ऑफ एरीज कहाँ होगा। समस्या है। क्यों समस्या है, क्योंकि जो भी गणना होनी है वो आंखों से देख करके पहले मेजर करेंगे कोई भी पोजीशन को, है ना। अब पृथ्वी से हम लोग को तारे दिख रहे हैं, अब हम लोग को पृथ्वी से तारे दिख रहे हैं। अब हमें जो ब्राइटेस्ट स्टार दिखेगा, जो दिखने में, मतलब आंखों से देखने में सबसे ब्राइट हो, उसको पकड़ पाना बहुत आसान है। इज इट ट्रू? लेकिन जो तारे डिम है उनको देख पाने में कष्ट है, कठिनाई है ज्यादातर दिनों में, मतलब 365 दिनों में से महज 200 दिन ही हम उनको देख पाते हैं, बाकी टाइम पे हम देख नहीं पाते क्योंकि उनका ब्राइटनेस कम है, इसके वजह से रोशनी वहां तक पहुंचती नहीं। तो अब हमारे पास समस्या है कि हमारे पास स्टार है एरीज का, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से स्टार है एरीज का, लेकिन हम इसको, इसमें जो मेन जो स्टार है वो ये 2 स्टार है, क्योंकि यही हमारा डिसाइड करेंगे क्या, 0 डिग्री, कि यहीं से स्टार्ट होता है एरीज का। बट ये स्टार जो है वो बहुत डिम है, इनको, इनकी रोशनी बहुत कम है। तो ऋषियों ने सोचा कि एक काम करते हैं, अगर ये इसका स्टार डिम है तो कोई और स्टार से हम लोग
कैलकुलेशन कर लेंगे, मतलब कोई और सा रेफरेंस बना लेंगे, है ना? रेफरेंस चाहिए कहीं से। सो इन्होंने रेफरेंस के लिए देखा कि जस्ट इसके ऑपोजिट एक साइन है जिसका नाम है वर्गो, ठीक है? वर्गो एक स्टार है, इस प्रकार से। इसमें एक बहुत ब्राइट स्टार है, एक बहुत ब्राइट स्टार है जिसको हम लोग ने नाम दिया चित्रा। चित्रा का नाम दिया है, और ये एग्जैक्टली कितने पे पड़ता है? 28 डिग्रीज इन वर्गो, एग्जैक्टली 28 डिग्रीज इन वर्गो। यहाँ पे ये स्टार मिलता है हमको। अब ये स्टार मिलते ही हमको फायदा है क्या, कि इसके जस्ट, ये सबसे ब्राइटेस्ट है, इसके जस्ट ऑपोजिट से हम लोग मार्किंग शुरू कर सकते हैं। इससे जस्ट अपोजिट से हम लोग मार्किंग शुरू कर सकते हैं, किस चीज की? एरीज के बिगनिंग की। इसीलिए जो इस अयनांश का मूवमेंट, मतलब जो अयनांश है उसका मूवमेंट भी हम लोग इसके बेसिस पे देखेंगे, है ना? जो ये अपन अयनांश देख रहे हैं, वो हम लोग इसी चित्रा के स्टार के बेसिस पे देखेंगे। इसीलिए इसको बोला गया चित्र पक्ष अयनांश, इसलिए बोला गया चित्र पक्ष। पुष्य पक्ष भी है, वो और भी मतलब काफी दूसरे दूसरे अयनांश हैं। सब लोग अब मतलब काफी, एक तो मैथमेटिकल इंटेलिजेंस चाहिए इस चीज को समझने के लिए, कि अगर आप दूसरा कोई अयनांश यूज कर रहे हैं कि नहीं। क्योंकि नाम आपको लगन कुंडली में इसका ज्यादा फर्क नहीं मिलता, लेकिन डिविजनल चार्ट्स में इसका फर्क काफी प्रोमिनेंट देखने को मिल जाता है। सो चित्र पक्ष अयनांश इस पे बेस्ड पे है, और इसीलिए हम लोग भी जो यूज करेंगे वो चित्र पक्ष अयनांश यूज करेंगे। इसके बेसिस पे हमारा सारा कैलकुलेशन, और इसी के टेबल्स भी आपको सारी इसी के बेसिस पे मिलती है, ठीक है? सो ये अर्थ हुआ चित्र पक्ष अयनांश का। क्लियर है सभी को?